हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट 1872। इससे पहले हम कौन से सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं? सेक्शन 15, 16, 17 डिस्कस कर चुके हैं। फ्रॉड और हमने अभी किया ना। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या फ़र्क है? मैं आपको बता दूं, दोनों में सिंपल एक ही फ़र्क है। फ्रॉड के केस में जब वो सामने वाले को धोखा देता है, उसको कॉन्टैक्ट में शामिल कर लेता है, उस केस में उसको पता होता है कि मैं इसको धोखा दे रहा हूँ। मिस रिप्रेजेंटेशन में भी वो गलत बोला होता है, लेकिन इसमें पता नहीं होता है कि मैं उसको गलत बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे उस केस में था कि घोड़ा मर गया, उसको पता है घोड़े को भी बीमारी है और मैं उसको बेच दूंगा और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। इस केस में उसको नहीं पता है कि घोड़ा बीमार है, पर घोड़ा एक्चुअली में बीमार है और जैसे ही उसको बेच देता है तो वो उसकी डेथ हो जाती है। तो दोनों ही केसेस में ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, वो फ्रॉड है, उसमें क्राइम माना जाएगा, ये उसके कंपेयर में कम माना जाएगा। मतलब कि अब फ्रॉड में पता है, इसमें हमें पता नहीं है, पर दोनों ही चीज़ों में गलत है कि फॉल्स स्टेटमेंट है। दोनों ही चीज़ों में क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। चलो डिटेल में पढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 18, अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 18 ए फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट मटीरियल फैक्ट। मटीरियल फैक्ट मतलब जैसे मैंने घोड़ा बेचना है, ये मटीरियल फैक्ट हो गया। मेड अनइंटेंशनली, उसमें क्या था? फ्रॉड में इंटेंशनली था। टू इंड्यूस द अदर पार्टी, इंड्यूस द मतलब कि टू एंटर इनटू कॉन्टैक्ट, हम दूसरी पार्टी को इंड्यूस करते हैं कि वो क्या हो जाए, कॉन्टैक्ट में आ जाए। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, बिलीव इज टू बी ट्रू, मैं ऐसी फॉल्स गलत स्टेटमेंट देती हूँ, लेकिन मैं क्या मान रही हूँ जो कि ये ठीक है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18(1), ये मान इम्पोर्टेंट है। यदि उसका और फ्रॉड के केस में क्या था? मुझे पता था कि वो ट्रू नहीं है। ठीक है, इसके लिए मैं बिलीव कर रही हूँ नहीं ट्रू है। ठीक है, दूसरा क्या है? ब्रीच ऑफ द ड्यूटी। और इससे क्या होता है कि वेयर ए कॉन्टैक्ट इज ऑफ सच ए नेचर दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कॉन्टैक्टेड पार्टी टू डिस्क्लोज ऑल द मटीरियल फैक्ट टू द अदर पार्टी। हमारा एक कॉन्टैक्ट बनता है कि हमने सामने वाले को पूरी एक ठीक हर एक चीज़ बता देनी है। ठीक है, तो यदि नहीं बीच में ठीक नहीं बता रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? ब्रीच ऑफ द ड्यूटी। ठीक है, ये मुझे लगता है समझ गए होंगे अंडर सेक्शन 18(2) के अकॉर्डिंग। इंड्यूसिंग मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर, जो मिस्टेक हुई है, जो गलत बताया गया है, वो कौन सा है? सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है, जैसे घोड़ा ही बीमार है, इट अंडर सेक्शन 18(3) के अकॉर्डिंग। ठीक है, द इंटेंशन इज टू इंड्यूस द अदर पार्टी टू एंटर इन टू ए कॉन्टैक्ट, मतलब कि मेन मकसद ही क्या है? सामने पार्टी वाली पार्टी हमारे कॉन्टैक्ट में आ जाए। इट शुड बी मेड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्टैक्ट। ठीक है, मुझे लगता है कि अभी मिस रिप्रेजेंट, क्योंकि फ्रॉड आपको समझ आ गया तो मिस रिप्रेजेंटेशन भी आ जाएगा। दोनों में फ़र्क इतना ही है, फ्रॉड के केस में वो जानबूझ के करता है, गलत बात करता है, और इस केस में गलत बात तो हुई है सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, लेकिन वो जानबूझकर नहीं करता है। दोनों के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो दोनों के क्या होंगे? सेम ही होंगे, क्योंकि इस केस में भी कॉन्टैक्ट क्या माना जाएगा? अवॉइडेबल कॉन्टैक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि फ्रॉड और एक टाइप से आपको डिफरेंस का भी पता चल गया और मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी पता चल गया। जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये अवॉइडेबल कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।